हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे। पहले तो मैं आपको इन पीवाईक्यूज को कराने से पहले इनके कंसेप्ट बताऊंगा, जो जो इन पीवाईक्यूज में कंसेप्ट लग रहा होगा, देन मैं आपको ये पीवाईक्यूज करवाऊंगा। अगर आपको ये जो मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप करिए अपना नेम और अपनी क्लास, तो मैं आपको इस लेक्चर जो भी मैं आपको समझाऊंगा वो मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मैं आपसे तब भी उम्मीद करता हूं कि जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आप इसको लिखते रहना कॉपी पेन से, ताकि इसकी पीडीएफ की आपको जरूरत ना पड़े। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जितना मेरा मानना है कि अपनी हैंडराइटिंग आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी एज कंपेयर टू मेरी हैंडराइटिंग या किसी और की भी हैंडराइटिंग से। ये पेपर में इसका जो कवरेज है एल्डिहाइड कीटोन्स का 8 नंबर का है, 8 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो 8 के 8 नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए हम इसका पहला क्वेश्चन आता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला हमारा क्या है? अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। इधर आप ध्यान से देखिए, पहला क्या है? अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। अब प्रोप का मतलब आपको क्या लग रहा है? प्रोप का मतलब 3 कार्बन और एल्डिहाइड आ रहा है, मतलब इस जगह 3 कार्बन बनाओ और इस जगह क्या आ लेगा? CHO पहले वाले कार्बन पर। अब अल्फा का मतलब क्या कि जिस कार्बन से CHO मेरा अटैच्ड है, CHO इस वाले कार्बन से, इसी कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इसी कार्बन पर मैं क्या लगाऊंगा? मिथॉक्सी लगाऊंगा, OCH3 लगा दूंगा। इस जगह CH3, इस जगह HO लेगा। अगर इसका IUPAC नेम बोलूं तो 1 2 3 क्या बोलेगा? 3 मिथॉक्सी प्रोपेन 1 अल क्या होलेगा हमारा? इसका IUPAC नेम होलेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ब्यूट का मतलब क्या है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ब्यूट का मतलब 1 2 3 और 4, मतलब पहले वाले पर CHO और तीसरे पर 1 2 3। इधर क्या है? हाइड्रोक्सी का मतलब OH। इधर CH3, इस जगह H, इस जगह CH2। तीसरा देखिए, तीसरा हमारा कौन सा है? 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। इधर देखिए क्या है? 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। अब साइक्लोपेंटेन क्या होता है? साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, ये। अब कार्बल्डिहाइड का मतलब CHO, मतलब इस जगह CHO, और दूसरे पर हाइड्रोक्सी का मतलब OH। तो ये हमारा क्या हो लेगा? 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये साथ के साथ लिखते जा रहे होंगे। आप इसको लिख लीजिए। अगर आप लिख लेते हो साथ के साथ तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, अगर आप मेरे को मैसेज सेंड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पीडीएफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए और खुद आप उसको प्रैक्टिस करिए। लेक्चर को पिक्चर की तरह बिल्कुल मत देखना, लेक्चर को लिख लिख कर देखते रहना। कॉपी पेन उठाओ और लिखते जाओ। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? 4 ऑक्सोपेंटेनल। क्या है? 4 ऑक्सोपेंटेनल है। इधर आप ध्यान से देखिए, कौन सा है? तीसरे नंबर का है, चौथा, फोर्थ है। देखिए, 4 ऑक्सो
पेंटेनल। पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और इस जगह CHO। अब 4 पर ऑक्सो, 1 2 3 4, ऑक्सो का मतलब कीटोई होता है। इस जगह एक भी नहीं, इस जगह CH2, इस जगह CH2, ये हो लेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, कीटोन क्या होता है? CO होता है। अब इस जगह CH और इस जगह मिथाइल, और CH इस जगह मिथाइल, और इस जगह CH2 CH3, और इस जगह भी CH2 CH3। अगर हम इसको IUPAC नेम लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या बोलेगा? 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन 4 ऑन, क्या हो लेगा? हेप्टेन 4 ऑन हो लेगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? इधर देखिए। नेक्स्ट आता है हमारा 4 फ्लोरो एसीटोफिनॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQ है, आया हुआ है 4 फ्लोरो एसीटोफिनॉन। 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में भी आ सकता है। 4 फ्लोरो एसीटोफिनॉन। कैसीटोफिनॉन? एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन के ऊपर COCH3 और 4 पर क्या है? फ्लोरो है। ये बोलेगा 4 फ्लोरो एसीटोफिनॉन। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा आता है गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का मतलब क्या है? एसीटोन या फिर प्रोपेन टू ओन इज रिएक्टेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको एल्कोहल फिनॉल ईथर्स में बहुत करवाए। इधर अब आप ध्यान से देखिए कि प्रोपेनॉन मतलब एसीटोन, तो प्रोपेनॉन को मैं इस तरीके से बना लूं, और इसकी रिएक्शन ये क्या है? एसीटोन है या फिर प्रोपेनॉन है। क्या है? प्रोपेनॉन। इस रिएक्शन में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ CH3MgBr के साथ करवा रहा हूं, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव, और ये क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ चिपका रहा हूं और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ चिपका रहा हूं। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब देखो, ये पॉजिटिव है तो ये इस कार्बन के साथ अटैच हो लेगा, तो इस जगह क्या हो लेगा? CH3, और इस जगह क्या हो लेगा? CH3, और इस जगह CH3। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो इसको सिंगल बॉन्ड से अटैच और MgBr को लगा दो। ऑब्वियसली बात है, MgBr मेरा कैसा है इस जगह? एक सेकेंड रुक जाओ, ये थोड़ा सा गलत हो चुका है। इस जगह MgBr को तो पॉजिटिव बनाओ और इसको नेगेटिव बनाओ, ठीक है ना? अब जब मैं इस जगह करूंगा तो अब क्या करूंगा? इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा H2O और H पॉजिटिव में। तो मैं इसको कहां से ब्रेक करूंगा? इधर से ब्रेक करूंगा। H2O को HOH लिख सकता हूं, OH इधर और H इधर। तो देखो, ये कार्बन, इस कार्बन पर कितने CH3 हैं? एक ये, एक ये, एक ये, तो 3 CH3 तो इस कार्बन पर लग रहे हैं, और OH इधर लग रहा है, और इस जगह Mg, और इस जगह OH, और इस जगह Br। इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल होलेगा। इधर आप ध्यान से देखिए, मैंने एल्कोहल फिनॉल ईथर में आपको क्या लिखवाया था, इधर मैं एक नोट लगा देता हूं आपके लिए, तो आप इसको
कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा फॉर्मल्डिहाइड यानी कि HCHO ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो प्राइमरी एल्कोहल्स बनाता है। क्या बनाता है? प्राइमरी एल्कोहल्स। अगर हमारा अदर एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड हो, अदर एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर रिएक्ट करता है तो सेकेंडरी एल्कोहल्स बनाता है। और अगर हमारा कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो टर्शरी एल्कोहल्स बनाता है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आनी ही आनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, याद रखना। इधर देखिए अब आप ध्यान से। नेक्स्ट हमारा आता है नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएजेंट्स बताने हैं, जैसे कि इस जगह क्या है? CO। CO क्या होता है? कीटोन होता है। कीटोन से क्या बनना है? हमारा एल्कोहल बनना है। क्या बनना है? एल्कोहल। मतलब क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो रिएजेंट कौन सा यूज कर लिया जाएगा इस जगह? LiAlH4 इसका रिएजेंट यूज कर लिया जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा इस जगह क्या है? ये मेरा इथाइल बेंजीन है। क्या है? इधर मैं आपको बताता हूं, इथाइल बेंजीन है। CH2 और CH3, ये क्या है? इथाइल बेंजीन। अगर मैं इथाइल बेंजीन की रिएक्शन KMNO4 और OH नेगेटिव के साथ इसको हीट करूं तो मेरा बेंजीन के ऊपर क्या लग लेता है? कुक लग लेता है। क्या लग लेता है? कुक। तो ये कुक क्या है? यही है पोटेशियम बेंजोएट है। क्या है? पोटेशियम बेंजोएट। इधर ये रिएक्शन तो खत्म हो गई कि इस जगह KMNO4 और OH नेगेटिव करना था, तो इस जगह KMNO4 और OH नेगेटिव आप इस क्वेश्चन मार्क की जगह लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी रिएक्शन H3O पॉजिटिव के साथ इसको हाइड्रोलिसिस करूं, हाइड्रोनियम आयन के साथ इसकी रिएक्शन बना करवाऊं तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? कुछ लग जाएगा। मतलब ये क्या बन लेगा? मेरा बेंजोइक एसिड बन लेगा। गारंटी के साथ आएगी। और ये 2024 में आया था, इस साल पेपर में आया था। आप देखिए इस साल का पेपर ये आया हुआ है कि टोलुइन से बेंजोइक एसिड ज्यादातर बोलता है, इस बार उसने इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बोला था कि इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाओ तो कुक कुछ होता है। कुछ कुछ होता है नहीं, कुक कुछ होता है बनता है कि पहले कुक और फिर कुछ बन जाता है। ये रिएक्शन है। मैंने आपको LiAlH4 लिखा भी हुआ था प्लस KMNO4 एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। ये मैंने आपको लिखकर बता दिया है। इधर देखिए नेक्स्ट, राइट द रिएजेंट्स रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2015 में आया था, वो दिल्ली के में और ये ऑल इंडिया के में, ऐसा ही कुछ आता है। अब इस जगह ध्यान से देखिए कि इस जगह हमारे में क्या लिखा हुआ है? इस तरीके से लिखा हुआ है कि CH3 डबल बॉन्ड CH और CH2OH, और इस जगह CH2 है ये। डबल बॉन्ड C और CHO। तो कौन सा रिएजेंट यूज होता है? PCC यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखना। और नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है CH3
COOH से क्या बनना है, CH3CONH2, मतलब NH3 की रिएक्शन करवा रहे हैं हम और इसको हीट करवाएंगे तो कुछ नहीं होता, इधर से तो H निकालते हैं, इधर से OH निकालते हैं और इधर से H निकालते हैं, तो H2O हमारा क्या होता है, रिड्यूस हो लेता है और CONH2। इसका कोई नाम बताएगा, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एसीटामाइड या फिर इथेनामाइड। और इससे हॉफमैन भी हम यूज कर सकते हैं, हॉफमैन अमीन से स्टार्ट हो लेगा, बोल सकता है वो हमसे कि एसिटिक एसिड से मीथेनामाइन बनाइए, क्या बनाइए, एसिटिक एसिड से मीथेनामाइन। चलो मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, एक कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप इसको। एसिटिक एसिड से क्या बनाना है, मीथेनामाइन बनाना है। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, NH3 के साथ इसको हीट करूं, तो इधर से तो OH और इधर से H, तो H2O तो हमारा गया। अब क्या हो लेगा, CH3 और इस जगह CONH2, ये क्या हो लेगा, इथेनामाइड या फिर एसीटामाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसीटामाइड, एसीटामाइड। अब इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, एसीटामाइड की रिएक्शन Br2 और NaOH के साथ करवा रहा हूं। तो हॉफमैन में 1 कार्बन लेस देन पेरेंट अमीन, तो पेरेंट अमीन में 2 कार्बन है, तो CONH2 से क्या हो लेगा, NH2 हो लेगा प्लस Na2CO3 NaBr और प्लस H2O रिड्यूस हो लेगा, ये मेरा क्या बन लेगा, मीथेनामाइन बन लेगा, क्या बन लेगा, मीथेनामाइन। प्लस में आपको एक, वैसे तो मैंने ट्राई किया है कि ऑर्गेनिक के सारे कन्वर्जन्स करवा दी हैं, ट्राई मैं ये भी करूंगा कि एक सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन्स की वीडियो में आपको अपलोड करूं आपके लिए, और एक मैं वीडियो ट्राई करूंगा अपलोड करने के लिए कि जो वैसे क्वेश्चंस होते हैं, गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, एक मैं उसके लिए ट्राई करूंगा, और एक मैं ये भी सोच रहा हूं कि जो ABCD फाइंड करना होता है उस टाइप के क्वेश्चन। सोच तो मैं बहुत कुछ रहा हूं, अपलोड हो जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। इधर देखिए आप ध्यान से, नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखवा ले जाओ, बोर्ड में बहुत सालों से नहीं आई है। 2025 में आपके 27 फरवरी को जो अब आपका पेपर होने वाला है, कितने दिन रह गए हैं, आज कितनी तारीख है, 21 से बस 27, ज्यादा दिन नहीं रह गए, इसलिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो, गारंटी से आएगी वॉल्फ किश्नर रिएक्शन, लिखवा कर ले जाओ, शर्त है इस चीज की। इधर देखिए आप ध्यान से, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, इस जगह जो इथेनल है CH3CHO, इसका एक और नाम होता है एसीटल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ होती है, NH2 क्या होता है, हाइड्राजीन होता है, किसके साथ होती है, हाइड्रा के साथ होती है। जब हाइड्राजीन के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ नहीं होता, इधर से मैं ऑक्सीजन को हटाता हूं और इधर से मैं H2O को हटाता हूं, तो H2O क्या हो लेता है हमारा, रिमूव हो लेता है। अब H2O रिमूव हो लिया तो अब इन दोनों को मैं चिपकाऊंगा, तो देखिए कैसे चिपकते हैं, CH3CH, अब इधर N है तो किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ N और NH2, इस तरीके से हमारा क्या हो लेता है, अटैच हो लेता है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन
ग्लाइकॉल के साथ और KOH के साथ इसको हीट करूं, किसके साथ? ग्लाइकॉल और KOH, इथाइलिन ग्लाइकॉल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ नहीं होता, इधर से ये जो मेरा H2 है ये उठकर कहां पहुंचता है? इस वाले कार्बन पर पहुंच जाता है। तो हमारा इधर क्या हो लेगा? CH3 ऑलरेडी है और CH3 बन लेगा। अब एक N ये और एक N ये, N2 क्या हो लेता है हमारा? रिड्यूस हो लेता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इथेनल है तो इथेनल से इथेन बनता है, बस इतना याद रखो आप। क्या बन जाएगा? इथेनल से इथेन बन जाता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? इधर देखिए नेक्स्ट, अगर मैं इस जगह इस पर एक और एग्जांपल लूं कि अगर मैं बेंजीन के ऊपर CHO लगा दूं तो इसका नाम क्या हो लेगा? बेंजल्डिहाइड हो लेगा। और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं NH2 के साथ, मतलब हाइड्राजीन के साथ, और किसके साथ? ग्लाइकॉल और KOH के साथ हीट करूं, एक साथ ही कर दिया, तो इस जगह कितने कार्बन दिख रहे हैं? एक कार्बन। तो कुछ नहीं होगा, इधर से एक H2 उठाओ और इधर भेज दो और ऑक्सीजन को बाहर भेज दो। तो क्या हो लेगा इस जगह? CH3 हो लेगा, सॉरी, क्या हो लेगा? CH3। ये क्या है? टोलुइन बन गया। क्या बन गया? टोलुइन बन गया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी रियलिटी बोल रहा हूं कि मेरी तबीयत खराब है इस समय और तब भी मैं पढ़ा रहा हूं। ऐसी बात नहीं मैं हंस रहा हूं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब तबीयत खराब नहीं है, तबीयत भी खराब है, मैं तब भी पढ़ा रहा हूं। इतना डेडिकेटेड हूं मैं आपको लेकर। लेकिन आप अगर नहीं लिख रहे हो, बस पिक्चर की तरह अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो काम नहीं चलेगा। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और लिखना स्टार्ट करो। जब वीडियो पूरी खत्म हो जाए तो फिर आप इसको बिना देखे क्वेश्चंस को एक बार करना, या एक बार देखकर करना, दो बार देखकर करना, फिर बिना देखे करना। अगर बिना देखे नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, याद रख लेना। अब ज्यादा दिन नहीं रह गए, देखो कितने दिन रह गए? 22, 23, 24, 25, 26, 5 दिन रह गए। 5 दिन के बाद छठवें दिन तो आपका 27 फरवरी को पेपर हो जाएगा। 5 दिन भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर लिया आपने अब से भी, तो भी ये समझो कि आप क्लियर कर दोगे इस चीज को, ठीक है ना? इधर अब आप ध्यान से देखिए, बाद बाकी आपकी मर्जी, ये हो लिया, ठीक है ना? इसमें एक और मैं आपको बता रहा हूं, इधर आप ध्यान से देखिए। अगर इस जगह में एसीटोन लूं, CH3CO और CH3, ये क्या है? एसीटोन है। कैसीटोन है? एसीटोन। अगर एसीटोन की रिएक्शन मैं हाइड्राजीन के साथ करवाऊं, NH2 और NH2 के साथ, प्लस ग्लाइकॉल और KOH के साथ मैं इसको हीट करूं, तो क्या हो जाएगा? इस जगह से मैं, ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो 3 कार्बन से प्रोपेन बन जाता है। तो CH3, CH2 और CH3 प्लस N2 गैस हमारी रिलीज होगी। ये क्या बन लिया? प्रोपेन बन लिया। मैं आपको वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन कितने तरीके से हो सकती है सब बता दे रहा हूं। एक तो एल्डिहाइड से एल्केन बनता है और कीटोन से एल्केन बनता है। तो मैंने ये दोनों चीजें आपको बता दी। अगर मैं इस जगह करूं कि बेंजीन के ऊपर COCH3 कर दूं, ये क्या है? एसीटोफिनोन है। कैसीटोफिनोन है? एसीटोफिनोन। अगर मैं एसीटोफिनोन की रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ करवाऊं और KOH और ग्लाइकॉल में मैं अगर इसको हीट करवाऊं, तो 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन से क्या हो लेता है? CH2 और CH3 प्लस N2 गैस हमारी क्या हो लेती है? रिलीज। ये क्या बन गया? इथाइल बेंजीन बन गया। क्या बन गया? इथाइल बेंजीन। क्वेश्चन आप यकीन नहीं मानोगे कि इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो मैं आपको लिखकर दिखाता हूं एक क्वेश्चन। कन्वर्जन वो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, किसी भी तरीके से। इधर आप ध्यान से देखिए, पेपर बहुत ज्यादा
हार्ड बनता है रियलिटी। बताओ, रियलिटी यही है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। अब आपने ये अंदाजा लिया फिजिक्स के पेपर से, ये मुझको भी पता है ऑलरेडी। अब ऐसी बात नहीं है, देखो इन शॉर्ट है, अगर आप बहुत मेहनत से पढ़ोगे तो ऊपर वाला भी देखता है कि भाई इस बच्चे ने मेहनत करी है, तो क्लियर हो जाएगा। इतना मैं आपको सिर्फ बोल सकता हूं कि अगर आपने इतना कर लिया तो ये श्योरिटी है कि पेपर में आएगा जरूर, और यही आएगा, इतने में से ही आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, श्योरिटी है इस चीज की। लेकिन कम से कम, लेकिन आप इतना करो तो, अगर आप करोगे नहीं तो दिक्कत है। इसलिए स्टार्ट करो, करना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इधर देखिए, आप ध्यान से कैसे बन सकता है, इधर आप ध्यान से देखिए, पेपर में बोलेगा बोर्ड वाला कि एसीटोफिनॉन से, ध्यान से अब आप देखना, आप एसीटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड बनाओ। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। अब एसीटोफिनॉन क्या है, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो लेगी, NH2, NH2 के साथ, और KOH, और ग्लाइकॉल या फिर ग्लाइकॉल KOH के साथ हीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या बन लेगा, इथाइल बेंजीन बन लेगा। और अभी अभी मैंने बताया है कि इथाइल बेंजीन की रिएक्शन अगर मैंने KMnO4 और OH नेगेटिव के साथ करी, इसको क्या करूंगा, हीट करूंगा, हीट कर रहा हूं। तो पहले हमारा क्या बनेगा, कुक बनेगा। और जब इसकी मैं हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरा क्या बन लेगा, कुछ बन लेगा। क्या बन लेगा, कुछ बन जाएगा, COOH। ये क्या बन लिया है, बेंजोइक एसिड बन चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन। तो अब आपको दिमाग अपना यूज करना पड़ेगा कि यार एसीटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो चलाओ अपना दिमाग। इसमें क्लीमेंसन रिडक्शन भी लग सकता है। क्लीमेंसन रिडक्शन अभी मैं बताऊंगा कि क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। पढ़ाई स्टार्ट करो, इन शॉर्ट मेरा कहना सिर्फ इतना है कि पढ़ो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी इटार्ड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है इटार्ड, हाईली प्रोबेबिलिटी है, आएगी पेपर में। अब आप बोलोगे सर आप तो हर क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बोलते जा रहे हो, हर क्वेश्चन पर नहीं आ सकती है, ये रियलिटी है। अब इस सेट में ना आकर दूसरे सेट में आए, अभी अभी मैंने आपको बताई तो है, देखो CBSE ने इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया। तो आप खुद देखिए कि एक ये है, एक ये है, आया ये भी 2015 में, ये भी 2015 में, लेकिन ये दिल्ली में, ये ऑल इंडिया में। तो ऐसे ही अब CBSE मतलब अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन होगा उसी चैप्टर का। जैसे 17th क्वेश्चन में उठाऊं तो 17th क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से ही होगा, लेकिन किसी को इटार्ड और वॉल्व क्वेश्चनर दे देगा, तो किसी को क्लीमेंसन और HVZ हेल वोलार्ड जेलेंस का रिएक्शन वो दे देगा, किसी को राइमर टीमैन और कॉलबेज दे देगा, तो किसी को गैब्रियल और हॉफमैन दे देगा। किसी सेट में इस तरीके से ये चीज करता है, सबको सेम नहीं दिया जाता, बहुत और बहुत रेयर होता है अगर सेम हो गया, बहुत अच्छी किस्मत होगी आपकी, वैसे सेम होता नहीं है, अलग होता है। केमिस्ट्री में तो यही चलता है, सही कहूं। इधर देखिए नेक्स्ट हमारी क्या है, इटार्ड रिएक्शन है। देखिए इटार्ड रिएक्शन किस तरीके से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इटार्ड रिएक्शन, अरे पेपर में आनी आनी है। इटार्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इटार्ड रिएक्शन बहुत ही ज्यादा, बार बार बोल रहा हूं, इससे ज्यादा क्या ही बोलूं मैं, कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड नहीं है सॉरी, टोलुइन है। क्या है, टोलुइन। टोलुइन की रिएक्शन CrO2Cl2, ये क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड है। बैलेंसिंग के लिए इस जगह 2 लगा रहा हूं, CS2 में करवा रहा हूं, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करवाऊंगा। अब इस जगह क्या करूंगा मैं इसको, कि इस जगह CH किया, दोनों एचओ को हटा दे रहा हूं और इस तरीके से कर रहा हूं, तो OCr और OCr इधर। अब जो H इधर से 2 हटाए थे मैंने, तो H एक इधर, H एक इधर, और Cl2 इधर, CH2 इधर। देखो Cr कितने थे, 2, तो एक Cr इधर, एक Cr इधर। ऑक्सीजन कितने थे, 4, कितने थे, OCrO लिखो, इसमें क्या लिखो, OCrO। इस तरीके से करो।
कैसे है ये? हाँ जी, OCR सॉरी OCRO HCl2 और HCl2, ये कैसा बनता है? ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कैसा बन जाता है? ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब अगर इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ, H3O पॉजिटिव के साथ करूंगा तो क्या बोलेगा, इस जगह बस आप ऑक्सीजन लगा दो तो बेंजल्डिहाइड मेरा बन लेता है। क्या बन लेता है? बेंजल्डिहाइड बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पेपर में वो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी, हर तरीके से, कि टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बोल दे और बेंजल्डिहाइड से टोलुइन बोल दे। बेंजल्डिहाइड से टोलुइन देखो मैंने अभी अभी आपको करवाया है, देखो ये है बेंजल्डिहाइड से टोलुइन और टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, इटार्ड रिएक्शन हो गई। हर तरीके से घुमा सकता है, हर तरीके से। टफ बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और है इजी। सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ ही आएगा, ये लिख कर देता हूँ। बाहर से कुछ नहीं आना होता, बनता ही नहीं है कभी, सिलेबस में से ही तो आएगा। नेक्स्ट देखिए आ गई हेल वोलार्ड जेलेंस्का रिएक्शन और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हेल वोलार्ड को HVZ रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? HVZ रिएक्शन भी बोल देते हैं। इधर देखिए कैसे होती है कि अगर मैं CH3COOH, क्या है ये? एसिटिक एसिड है या फिर इथेनोइक एसिड होता है इसका नाम। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, Cl2 के साथ और रेड फॉस्फोरस में, तो कुछ नहीं होगा। देखो इधर से क्या होता है, एक H हटेगा, इधर से Cl, तो क्या हो लेगा, HCl हमारा निकल लेगा। अब इस जगह क्या बचा, CH2, और इधर जो Cl है वो इसके साथ अटैच हो लेगा, ClCH2, और इस जगह COOH। इसमें एक कार्बन है तो इस जगह मैं लिखूंगा मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसकी रिएक्शन अगेन Cl2 और रेड फॉस्फोरस के साथ करवाऊं तो फिर इधर से एक H हटेगा और इधर से एक Cl हटेगा, तो HCl फिर गया। अब इस जगह जो Cl है वो इधर लग लेगा, तो क्या हो लेगा, Cl2CH, और इस जगह COOH, क्या हो लेगा, COOH हो लेगा। इसका नाम क्या हो लेगा, डाइक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसकी रिएक्शन Cl2 और रेड फॉस्फोरस के साथ करवाऊं, कब तक करवानी है, जब तक जो COOH से जो कार्बन है, इस कार्बन पर से सारे हाइड्रोजन नहीं खत्म हो जाए, तब तक आपको ये रिएक्शन करवाती रहनी है। तो इस जगह से जब करवाऊंगा इस जगह पर, तो क्या होगा, इधर से एक और H और इधर से Cl, तो HCl फिर जाएगा। तो अब क्या हो लेगा, Cl3 और C और COOH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, अगर आप ध्यान से कर रहे हो तो। देखिए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सेकंड वाला है हमारा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब्दुल वाला सोडा नहीं है, याद रखना है कि अब्दुल वाला सोडा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जेठा बबीता, ठीक है ना। इधर देखिए आप ध्यान से, CH3COONA, ये क्या है, सोडियम एसीटेट है। क्या है, सोडियम एसीटेट, कैसीटेट, एसीटेट। इसकी रिएक्शन NaOH के साथ और CaO के साथ को सोडा लाइम बोलते हैं और 3:1 में होना चाहिए। तो कुछ नहीं होगा, इधर से तो COONA को निकालूंगा और इधर से मैं ONA को निकालूंगा, और ये जो H है ये H इससे अटैच हो लेगा, तो CH4 प्लस Na और Na C एक है और ऑक्सीजन 2 और 1 3, तो CO3।
ये मेरा क्या बन लिया है, मीथेन बन लिया। क्या बन लिया, मीथेन बन लिया। अगर मैं इस जगह COO की रिएक्शन, ये क्या है, सोडियम बेंजोएट है, इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ और CaO के साथ 3:1 में अगर मैं कराऊं, और अगर मैं इस जगह से इनको निकाल दिया तो इसके ऊपर फिनाइल के ऊपर क्या लग लेगा, H लग लेगा, यानी कि बेंजीन बन लेगी। क्या बन लेगी, बेंजीन बन लेगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। प्लस Na2CO3 हमारा क्या हो लेगा, रिड्यूस हो लेगा। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लीमेंसन, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लीमेंसन रिडक्शन आती है पेपर में। इधर आप ध्यान से देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन किस तरीके से होती है, क्या है। क्लीमेंसन रिडक्शन, इधर देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है। क्लीमेंसन रिडक्शन में होता है हमारा कि अगर इस जगह में इथेनल लूं, ये इथेनल है, क्या है, या फिर बोल सकता हूं इसको एसीटल्डिहाइड, और इसका मैं रिडक्शन करवा रहा हूं 4H के साथ और ZnHg और HCl में। किसमें, ZnHg और HCl में जिंक अमलगम होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इस CHO को हटाकर क्या लगा दूंगा, CH3, मतलब इस ऑक्सीजन को हटाऊंगा और 2 H लगा दूंगा, तो ये मेरा क्या हो लेगा, CH3 इथेन बन लेगा, प्लस H2O रिड्यूस हो लेगा। ये क्या बन लिया, इथेन बन लिया। एक और देखिए आप, अगर मैं इस जगह बेंजल्डिहाइड लूं, क्या लूं, जस्ट कैसी है, वॉल्व किश्नर जैसी है। इधर देखिए आप ध्यान से, वॉल्व किश्नर, वॉल्व किश्नर भी तो कुछ इस तरीके से ही थी कि इथेनॉल से इथेन बनना था, है ना, और बेंजल्डिहाइड से टोलुइन बनना था। तो इधर भी हमारा कुछ इसी तरीके से होगा। क्या बोलेगा कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन 4H के साथ ZnHg और HCl में करवाऊंगा तो क्या बोलेगा, CH3 प्लस क्या बन लिया, टोलुइन, और ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है। क्या है ये, बेंजल्डिहाइड। इधर देखिए एसीटोन में की भी करवा सकते हैं, कैसीटोन, एसीटोन। जितनी रिएक्शन मैंने आपको, उधर मैं आपको ऐसे नहीं कर रहा हूं कि रिएक्शन है क्लीमेंसन या फिर इटार्ड तो एक एग्जांपल देकर बस हो गई। जितना है सब कुछ सिखा कर दे रहा हूं। बाई चांस अगर वो नहीं आई तो किसी दूसरे फॉर्म में पूछ ली, दूसरे फॉर्म में भी बता दूंगा कि किस तरीके से आते हैं। इधर आप ध्यान से देखिए, एसीटोन, इसका नाम क्या है, प्रोपेन 2 ऑन इसका नाम होता है। अगर इसकी रिएक्शन 4H में और ZnHg और HCl में करवाऊं तो कुछ नहीं होगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हटाऊंगा, CH3 CH2 CH3, ये क्या बन लेगा, प्रोपेन प्लस H2O, अभी भी रिड्यूस होगा। एक और देखिए, अगर मैं एसीटोफिनोन में करवाऊं इसकी रिएक्शन COCH3, ये क्या है, एसीटोफिनोन, तो मेरा क्या बन लेगा, ZnHg
HCl, इथाइल बेंजीन बन लेगा। क्या बन लेगा? इथाइल बेंजीन बन लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? इधर देखिए अब आप ध्यान से। नेक्स्ट आती है हमारी कैनिजारो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कैनिजारो। कैनिजारो भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट है हमारी कौन सी है? कैनी कैनिजारोज में क्या होता है कि अगर मैं CHO का रिडक्शन करवाऊं, क्या करवाऊं, तो हमारा बन जाता है CH2OH। और अगर मैं CHO का ऑक्सीडेशन करवाऊं, क्या करवाऊं, ऑक्सीडेशन करवाऊं, तो हमारा बन जाता है HCOONA, सोडियम सॉल्ट बनता है। जैसे आप ध्यान से इधर देखिए, अगर मैं इस जगह एग्जांपल लूं CH3CHO, ये क्या है? इथेनल है। क्या है? इथेनल है। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाऊं, इसका पहले मैं रिडक्शन करवाऊंगा और फिर मैं इसका ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन करवाऊंगा तो CHO से क्या बन जाएगा? CH2OH। क्या बन लेगा? CH2OH बन लेगा। लिखो तो CH3CH2OH, ये क्या बन लिया? इथेनॉल बन गया। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं CH3, तो ये क्या बन लेगा? COONA, ये क्या बन लेगा मेरा? सोडियम एसीटेट बन लेगा। क्या बन लेगा? सोडियम एसीटेट। अगर मैं इसी जगह अगर मैं बेंजल्डिहाइड लूं, मतलब बेंजीन के ऊपर CHO, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड लूं और इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करवाऊं? NaOH के साथ, तो CHO का अगर मैं क्या करूंगा? रिडक्शन करूंगा, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग लेगा? CH2OH। कोई इसका नाम बताओ, कमेंट में लिखना है, इसका नाम बहुत फेमस है। और इधर क्या हो लेगा? बेंजीन के ऊपर COON, ये क्या है? सोडियम बेंजोएट, और इसका नाम क्या हो लेगा? बेंजाइल अल्कोहल इसका नाम हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा। इधर देखिए नेक्स्ट आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। प्रोडक्ट्स बताने हैं, इससे ज़्यादा इजी तो कुछ होगा ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट और करवा चुका हूं मैं। CH3C और O और CH3, ये क्या है? एसीटोन है, बस स्ट्रक्चर ही तो घुमाया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद रख लेना। तो NH2 और NH2 के साथ और KOH के साथ और ग्लाइकोल में मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, हीट कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना? तो क्या हो लेगा इसमें? तो इसमें हमारा कुछ नहीं करते थे, इस ऑक्सीजन को, इस CO को हटाकर इसके बीच में CH2 लगा दो। CH3 CH2 CH3 क्या बन लेगा? प्रोपेन बन लेगा। प्लस चाहो तो N2 रिड्यूस कर लो, ना चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा C6H5COCH3। क्या है? कोई नाम बताओ इसका। इसका नाम क्या होता है? एसीटोफिनॉन। कैसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन क्या होता है? इसका नाम हो लेता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? NaOH के साथ और I2 के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है? I2 के साथ। तो कुछ नहीं होगा, C6H5COO
Na इसका नाम क्या बोलेगा, सोडियम बेंजोएट इसका नाम बोलेगा, क्या बोलेगा, सोडियम बेंजोएट प्लस CH3 आइडोफॉर्म रिड्यूस होगा। ये क्या है, सोडियम बेंजोएट प्लस ये क्या है, आइडो फॉर्म हमारा क्या होलेगा, रिड्यूस हो लेगा, प्लस NaI और H2O भी रिड्यूस होगा। इधर देखिए नेक्स्ट, ये हमारा कौन सा है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, तो कुछ नहीं होगा, इधर से COONA को और इधर से ONA को हटाऊंगा तो CH4 बन लेगा प्लस Na2CO3 हो लेगा। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अभी अभी मैंने आपको जस्ट बताई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए फिर आ गया वही और वैसा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, कर देता हूं चलो मैं तब भी, ये तो अभी रिपीट है, इसको आप खुद ही करना, ठीक है ना। इधर इसको देख लीजिए, ये क्या है, टोलुइन है, क्या है, टोलुइन। तो देखिए सेकंड पार्ट, टोलुइन से इन शॉर्ट है बेंजोइक एसिड, बता रखा है मैंने आपको 1000 बार। टोलुइन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ए पार्ट में करवा दी गई है KMnO4 और OH नेगेटिव, या फिर KOH ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बी पार्ट में H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव, तो डायरेक्टली मेरा क्या बन लेता है, बेंजोइक एसिड बन लेता है। ये क्या है, बेंजोइक एसिड है। नेक्स्ट देखिए हमारा, नेक्स्ट हमारा आता है, इस जगह COOH लगा दिया, ये बेंजोइक एसिड ही है, ठीक है ना। Br2 और FeBr3 के साथ हो रहा है, तो कुछ नहीं होगा, इस जगह Br इधर COOH लगा हुआ है इस जगह, इधर आप Br लगा दो, क्या बोलेगा, मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड प्लस HBr क्या बोलेगा हमारा, रिड्यूस हो लेगा, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है, सोचो कैसे बनेगा। देखिए इस जगह बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COOH होता है, ये क्या होता है, बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन अगर मैं SOCl2 के साथ करवा दूं तो क्या करूंगा मैं, इधर से OH को हटाकर मैं क्या लगा दे रहा हूं, Cl लगा दे रहा हूं, तो क्या हो लेगा, बेंजीन के ऊपर COCl हो लेगा, क्या हो लेगा, COCl। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये बेंजोइल क्लोराइड है, क्या ये, बेंजोइल क्लोराइड है। और अगर मैं इसका रिडक्शन करवाऊं H2 में और PD, या फिर आप BaSO4 ले लो, या फिर आप क्यूनोलीन ले सकते हो, क्या ले सकते हो, क्यूनोलीन, तो कुछ नहीं होगा, इसको हटाकर जस्ट क्या बन लेता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है, क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। इथाइल बेंजीन से क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड, 1000 बार बता चुका हूं, कुक और कुछ होता है, ये क्या है, इथाइल बेंजीन की रिएक्शन KMnO4 और OH नेगेटिव के साथ क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। और नेक्स्ट, अभी लास्ट में भी बताया था, लास्ट जो क्वेश्चन गया है, H3O पॉजिटिव के साथ तो क्या बन लेगा, कुछ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। ये क्या बन लिया है, बेंजोइक एसिड। प्रोपेनॉन से क्या बनाना है, प्रोपीन बनाना है, सोचो किस तरीके से बनेगा, प्रोपेनॉन से प्रोपीन। प्रोपेनॉन क्या होता है, एसीटोन होता है।
एसीटोन CH3CO CH3, एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन, इसका रिडक्शन करता हूँ NaBH4 में, तो CO को हटाकर क्या लगा दूंगा, CHOH लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, CHOH। ये क्या बन लिया, प्रोपेन टू ऑल। क्या बन लिया, प्रोपेन टू ऑल बन लिया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब इसका हाइड्रेशन कर देता हूं मैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन में, तो M के रूल लग लेगा। तो जिस कार्बन से OH अल्फा और ये बीटा, सॉरी M के रूल नहीं, हाइड्रेशन हो रहा है तो M के रूल नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या बन लिया मेरा, प्रोपीन बन गया। क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये जो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, कितने करवाए हैं, 10 क्वेश्चंस। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत अच्छे तरीके से हो लेगा। मैं कल आपको इसकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, तो आप उसको कल कर लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ मैंने 10 ही क्यों किए हैं, ताकि शॉर्ट वीडियो बने और आप इसको कर सको एक ही बार में। वो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बन लेती है तो आपके साथ थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो इतना आप कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।